राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय, आज चर्चा करेंगे बुधवार व्रत के विषय में। किस प्रकार से इसको रखना चाहिए, कब से इसको आरंभ कर सकते हैं, क्या है पूजन विधि और कब इसका उद्यापन करना चाहिए। क्योंकि हर व्रत को रखने के कुछ नियम हैं, कुछ उनकी संख्या शास्त्रों में बताई गई है। तो नियम के अनुसार यदि हम व्रत को धारण करते हैं तो निश्चय ही हमें शास्त्र के अनुसार जो फल वर्णित है हमें प्राप्त होता है। यदि व्रत में पूजन में कोई त्रुटि हो जाती है तो फल मिलने में हमें विलंब हो जाता है। तो चलिए जानते हैं बुधवार व्रत के विषय में। कहा जाता है शास्त्रों में कि यदि ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो कुंडली में बुध ग्रह का अशुभ प्रभाव आपको प्राप्त हो रहा है। बुध कमजोर है, बुध निर्बल ग्रह है जिसमें बल नहीं है, उसकी डिग्री कम है, तो तब इस व्रत को धारण किया जाता है। बुध के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए और बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए भी इस व्रत को धारण किया जाता है। यदि बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं, पढ़ नहीं पाते या पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो भी बुधवार के व्रत आपके लिए बहुत उत्तम रहेंगे। व्यापार में निरंतर घाटा हो रहा है, व्यापार में प्रगति नहीं है, तो व्यापार में उन्नति के लिए तो बुधवार के व्रत को धारण करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने के लिए सबसे प्रथम किसी भी शुक्ल पक्ष के, विशेष रूप से माघ माह, कार्तिक माह, चैत्र माह से या श्रावण माह से या कार्तिक माह से आरंभ किया जा सकता है, लेकिन शुक्ल पक्ष में इसको आरंभ करना चाहिए। शुक्ल पक्ष यानी कि अमावस्या के बाद जो प्रथम बुधवार आएगा उससे इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। व्रत के नियम हैं, प्रातःकाल उठें, घर में शुद्धि बनाएं, यानी घर की साफ सफाई इत्यादि करने। जो स्नान का जल है, आप स्नान करेंगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल सकते हैं, और गंगा जल डालकर जब आप स्नान करेंगे तो शरीर की शुद्धि हो जाएगी। इसके पश्चात आप भगवान गणपति का पूजन करें। भगवान गणपति का पूजन बड़े ही विस्तार रूप में आपको इस दिन करना है। सूक्ष्म रूप से आप प्रतिदिन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इस दिन विस्तार भगवान के पूजन में करना चाहिए। किस प्रकार से करें? इस दिन भगवान के आगे धूप दीप आदि आप प्रज्वलित करें। भगवान को भोग में जो भी आपके मन में भाव है, श्रद्धा है, उसके अनुरूप भगवान को भोग लगा सकते हैं। इस दिन भगवान को भोग के स्वरूप में मूंग की दाल का हलवा आप भगवान को निवेदित कर सकते हैं, भगवान को चढ़ा सकते हैं। और इस दिन भगवान के भोग में आप एक हरी इलायची अवश्य रखें, क्योंकि बुध ग्रह से संबंधित हरा रंग बताया गया है, तो हरे रंग का प्रयोग इस दिन भगवान के पूजन में करें। भगवान गणपति को दूर्वा के दल चढ़ाने चाहिए, यानी दूब घास जो होती है उसको आप 7, 11 या 21 की संख्या में भगवान गणपति को अर्पित करें। पश्चात ओम गंग गणपतये नमः या ओम बुद्धाये नमः इस मंत्र की एक माला आपको जपनी चाहिए। समय अधिक है तो आप गणेश चालीसा का पाठ भी इस दिन कर सकते हैं, और भगवान गणपति के जो 108 नाम हैं उनका भी आप उच्चारण कर सकते हैं, या गणेश गायत्री का आप पाठ कर सकते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। गणेश गायत्री का पाठ भी आप 11 बार करें तो और अधिक श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होगा। भगवान गणपति को मोदक अत्यंत प्रिय हैं, तो भगवान के निमित्त आप घर पर अपने हाथों से अपने परिश्रम करके आप भगवान के लिए छोटे छोटे मोदक तैयार करें, और भगवान को उन मोदकों का जब आप भोग लगाते हैं तो आपके मन में जो भी इच्छित कामनाएं होती हैं भगवान गणपति से, भगवान की आराधना करके जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चय ही आपको वह कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी, आपको वह वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। जब आप पूरे दिन इस व्रत को धारण करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इस व्रत को मीठे के साथ ही धारण करना चाहिए, यानी इस दिन नमक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। यदि किसी परेशानी में या कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, कोई रोग है, यदि आपको नमक खाना है तो आप लाहौरी या सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आपको मीठे ही व्रत को धारण करना चाहिए, जिससे अधिक श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। बुधवार व्रत की जो कथा है भगवान की, उस कथा का पाठ भी, रसपान भी, श्रवण भी करना चाहिए। आप प्रातःकाल भगवान की उस कथा को पढ़ सकते हैं, या संध्या काल में भी भगवान की सूर्य उदय के समय यानी सूर्यास्त से पूर्व लगभग जो है आप 5:30 बजे से 6 बजे के मध्य भगवान का पूजन कर लें, भगवान को भोग लगाएं। और जो भोग भगवान को आप लगाएंगे मूंग की दाल का इस दिन आपने प्रयोग करना है। अपने खाने में भी आप मूंग की दाल की पकौड़ी बना सकते हैं, मूंग की दाल का हलवा, या मूंग की दाल से कोई भी संबंधित आप चीज़ बना सकते हैं, उसी का भगवान को भोग लगाना है, और तत्पश्चात स्वयं उसको आपने ग्रहण करना है भोग लगाने के पश्चात। तो इस क्रम से इस व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत की जो संख्या रहेगी 21 की संख्या में या 45 की संख्या में इस व्रत को धारण किया जाता है, जो भी विशेष कामना होती है उसके निमित्त। जब आपके व्रत पूर्ण हो जाएं तो
जैसे ही आपने 21 व्रत धारण करने का संकल्प लिया है तो 22वां जो बुधवार रहेगा, तो उस बुधवार में भगवान के निमित्त बुधवार बुध ग्रह से संबंधित जो वस्तुएं हैं, कांसे का पात्र है, हरा रुमाल है, हरी दाल है, मूंग की दाल जो है, हरे वस्त्र हैं, हरी साग सब्जी इत्यादि हैं, इन सभी को लेकर दान करना चाहिए। और भगवान गणपति के निमित्त बुध ग्रह से संबंधित आपको थोड़ा सा छोटा सा घर पर यज्ञ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बिना यज्ञ के देवता प्रसन्न नहीं होते, तो यज्ञ का विधान बड़ा अनिवार्य है, यज्ञ आपको अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से जब आप शास्त्र के अनुरूप, शास्त्र के जो नियम बताए गए उसके अनुरूप यदि आप व्रत को धारण करते हैं, बुधवार का व्रत रखते हैं, तो निश्चय ही भगवान गणेश जी आपकी सभी कामनाएं सिद्ध करते हैं, क्योंकि भगवान गणपति विघ्नहर्ता कहे गए हैं। तो आपके जीवन में आने वाले सभी विघ्नों को भगवान गणपति दूर कर देंगे। बोले गणपति भगवान की जय हो।